प्रिय मित्र, मन बहुत ही चालाक होता है। चालाक इसलिए कि वह कभी सामने से नहीं आता, हमेशा बैक सीट से हैंडल करता है। आप समझते हो कि आप सोच रहे हो, पर असल में मन सोच रहा होता है और आप बस उसका गुलाम बनकर पीछे पीछे चल रहे होते हो। मन को सेवक होना चाहिए। वह एक हथियार है, जैसे हमारे हाथ, हमारी आँखें, हमारी जीभ। जैसे हाथ से हम कुछ काम लेते हैं, आँख से हम देखते हैं, वैसे ही मन से हम सोच सकते थे। लेकिन यह हथियार इतना हावी हो गया कि उसने खुद को मालिक बना लिया। सोचो जरा, अगर आपका नौकर आपको आदेश देने लगे तो क्या होगा? आपने उसे रखा था अपनी मदद के लिए, लेकिन धीरे धीरे वही मालिक बन जाए और कहे, तुम चुप रहो, अब मैं चलाऊंगा घर को। यही ठीक स्थिति हमारी और हमारे मन की है। मन कहता है ये करो, हम कर लेते हैं। मन कहता है इधर जाओ, हम बिना सोचे समझे इधर उधर भागने लगते हैं। मन कहता है दुखी हो जाओ और हम दुखी हो जाते हैं। मन कहता है गुस्सा करो और हम गुस्सा हो जाते हैं। हमारे भीतर इतना भी विवेक नहीं रहा कि पूछ सकें क्यों, किस लिए। हम बस आदेश मानते चले जाते हैं। किसी अनजान इंसान के दो शब्द कहने से हमारे अंदर प्रभाव पड़ जाता है, हम रिएक्ट करने लगते हैं। कितनी अजीब बात है ना कि हम दूसरों के बर्ताव से खुद का बर्ताव उनके अनुसार बदलने लगते हैं। हम हैं ही कहाँ। यही गुलामी है। मन थकता नहीं है, वह लगातार चलता रहता है, सुबह से रात तक, यहाँ तक कि वो सपनों में भी हमें कंट्रोल करता है। अपनी इच्छा अनुसार सपने दिखाता है, सोए सोए डराता है, रुलाता है, हंसाता है, हुक्म चलाता है और हम थक कर चूर हो जाते हैं। लेकिन मन तब भी नहीं थकता। आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये गुलामी कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि बचपन से ही हमें ये सिखाया गया कि मन ही सब कुछ है। पढ़ाई में, शिक्षा में, समाज में सभी ने एक ही रास्ता दिखाया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मन को चुप करना भी सीखो। और धीरे धीरे यही मन हमारा मालिक बन बैठा। जिस दिन आप पहचान लोगे कि मन आपका मालिक नहीं है, उसी दिन आज़ादी का द्वार खुल जाएगा। उसी दिन पहली बार आपको स्वतंत्रता का स्वाद मिलेगा। क्योंकि जब तक आप गुलाम हो, तब तक आप प्रेम का असली अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि सामाजिक विचारधारा आपको बांधेगी, आपके पास शांति नहीं रहेगी। इसे बदलना बहुत आसान है। इसका पहला कदम यह पहचानना है कि अभी तक आप मन के गुलाम हो। गुलामी स्वीकार कर लो, तभी आज़ादी की शुरुआत होती है। घमंड और अहंकार में डूबकर कभी बदलाव नहीं लाया जा सकता। बदलाव के लिए सबसे पहले खाली होना पड़ता है, तभी रास्ता खुलता है। लेकिन अगर आप धोखा देते रहो कि मैं ही मालिक हूँ, भला मुझे कौन कंट्रोल कर सकता है, तो जीवन भर जंजीरों में बंधे रहोगे। आज़ादी का एहसास तक नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने जीवन को संकीर्ण ही गुजार दिए। मन का सबसे बड़ा खेल है, आपको वहाँ कभी नहीं रहने देगा जहाँ जीवन है, खुशी है, संतोष है। जीवन कहाँ है? जीवन इस क्षण में है, यहाँ है और अभी है। लेकिन मन को वर्तमान से बड़ी दुश्मनी है। ये हमेशा आपको खींच ले जाता है, या तो अतीत में या भविष्य में। अतीत और भविष्य दोनों झूठ हैं। अतीत अब है ही नहीं, वह बीत चुका है, और भविष्य अभी तक आया नहीं है, वह कल्पना मात्र है। फिर भी हमारा मन दोनों से चिपका हुआ है। आप सोचते रहते हो, काश कल ऐसा ना हुआ होता, काश मैंने ये गलती ना की होती, काश मैं इस घटना को इस तरीके से हैंडल किया होता। जो हो चुका है उस पर पछतावा करना मूर्खता है, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। अपितु बीते हुए कल से सिर्फ एक चीज़ सीखो कि कभी दोबारा ये गलती मुझसे ना हो। इस घटना से प्रभावित सभी लोगों और सभी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करो और आगे बढ़ो। लेकिन मन क्या करता है? भूत को सोचते सोचते भविष्य की तरफ भागता है। आपको लगता है कल मैं सुखी हो जाऊंगा, जब पैसा होगा, जब नाम होगा, जब प्रेम मिलेगा, तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन यह कल भी कभी नहीं आता। जब वह आता है तो वो आज होता है और हमारा मन फिर से नया कल बना लेता है। और यही गुलामी है।
मन हमें उस जगह रहने ही नहीं देता जहाँ खुशी है, सुकून है। हम हमेशा या तो बीते हुए कल का बोझ ढो रहे होते हैं या आने वाले कल की चिंता कर रहे होते हैं। और हम इतनी मूर्खता भरी जीवन जीते हैं कि ना तो भूत से सीखते हैं और ना ही भविष्य के लिए वर्तमान को ठीक कर रहे होते हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन अतीत और भविष्य की दौड़ में हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। मन ये खेल इसलिए खेलता है क्योंकि अगर हम वर्तमान में जीने लगे तो मन बेकार हो जाता है। वर्तमान में ना ही विचार की जरूरत है और ना ही कल्पना की। वर्तमान तो सिर्फ वर्तमान है। महसूस करना है तो आंखें बंद करो और बंद आंखों से आसपास को देखने का प्रयास करो। महसूस करो उन्हें। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो चल रहे हैं, हम जी रहे हैं, सब घटित हो रहा है। अगर आप वर्तमान में बैठकर सिर्फ सांसों को महसूस करो तो मन बेचैन हो जाता है। वह कहेगा कि ये समय की बर्बादी है। कुछ योजना बनाओ और फिर तुरंत वो खींच कर कहीं और ले जाएगा, क्योंकि मन को वर्तमान सहन ही नहीं होता। लेकिन जीवन का रहस्य केवल वर्तमान में ही है। प्रेम केवल वर्तमान में ही संभव है। शांति, आनंद, संतुष्टि सब वर्तमान में ही है। लेकिन ये गुलामी का खेल तब टूटता है जब हम जागरूक हो जाते हैं, जब हम पहचानने लगते हैं कि मन हमें अतीत और भविष्य में भेज रहा है। जैसे ही देखने लगते हैं तुरंत वर्तमान में लौट आते हैं। और जब ऐसा होने लगता है यही समय भरपूर महसूस होने लगता है। हमारे पास समय की कमी महसूस नहीं होती। हम अपनों को प्यार, खुशी, सहयोग सभी चीज के लिए संतुष्ट कर पाते हैं, खुश रहने लगते हैं। जरा सोचो, अगर हमारे भीतर सचमुच स्वतंत्रता होती तो हम क्यों दुखी होते, क्यों गुस्से में जलते, क्यों ईर्ष्या करते। कोई हमें मजबूर नहीं करता, लेकिन हमारा मन हमें मजबूर करता है और हम इतने आज्ञाकारी गुलाम हैं कि उसका विरोध तक नहीं करते। हमारे भीतर यह सामर्थ्य है कि हम गुस्से को भी चुन सकते हैं या प्रेम को भी। हमारे अंदर यह भी सामर्थ्य है कि हम ईर्ष्या में डूब सकते हैं या करुणा में खिल सकते हैं। लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होती है जब हम पहचान लेते हैं कि हम गुलाम हैं। अभी आप सोचते हो कि मैं ही मालिक हूँ। यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि अगर हम मालिक होते तो दुख जीवन में क्यों होता, हमें चिंता क्यों खाए जाती है, हमारी आंखों में भय क्यों भर आता है। इसका मतलब है कि हमें किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। आप आज़ाद तब हो जाते हो जब गुस्सा आता है तो एक क्षण ठहर जाओ, गुस्से को देखो और मन में कहो कि तुम मुझे गुस्सा करने को कह रहे हो, लेकिन ये मेरी मर्जी, मेरा चुनाव कि मैं गुस्सा करूं या ना करूं। अगर आप ऐसा कर पाए तो पहली बार आपको अनुभव होगा कि आप गुलाम नहीं हो। लेकिन अधिकतर लोग यह ठहराव नहीं ला पाते। जैसे ही मन कहता है गाली दो, गाली दे देते हैं। जैसे ही मन कहता है रोकर दिखाओ, हम रोने लगते हैं। हम कठपुतली की तरह बर्ताव करते हैं। मन डोर हिलाता है और हम नाचने लगते हैं। मित्र, मन बहुत अच्छा औजार है यदि इसका मालिक हम हैं। अगर हम मालिक हों तो मन हमें जीवन के शिखर तक पहुंचा सकता है, और अगर हम मन के गुलाम हैं तो बैठे बैठे ही कुछ वक्त में जीवन नर्क बना सकता है। यकीन मानो, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन आप अब भी मन के गुलाम हो। असल में हमें पता ही नहीं होता कि स्वतंत्रता कैसा महसूस कराती है, क्योंकि इसका आईना कोई हमें दिखाया ही नहीं। सबसे पहले हमें खुद को खुद के वहम से स्वतंत्र करना होता है, खुद को खाली करना होता है, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर प्री एग्जिस्ट धारणा होते हुए परिवर्तन नहीं किया जा सकता। खुद को स्वतंत्र करने के लिए सबसे पहले खुद की गुलामी को स्वीकार करो, उसे पहचानो और दिल से परिवर्तन के लिए खुद को खाली करके सत्यता को अपनाओ और वर्तमान को महसूस करो, उसे जीना सीखो, उसी में खुशी ढूंढना सीखो।